आपको बताएंगे भारतीय आलाकार कलदम डीएलए के दहशतगर्दों का मच में हमला, 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने जिला कच्छी के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी को आईईडी से निशाना बनाया। शहीद होने वालों में सूबेदार उमर फारूक, नाइक आसिफ खान शामिल हैं। शहीद होने वालों में नाइक मशकूर अली, सिपाही तारिक नवाज और शहदा में सिपाही वाजिद अहमद फैज, सिपाही मोहम्मद आसिम शामिल हैं। शहीद होने वालों में सिपाही मोहम्मद काशिफ खान भी शामिल हैं। तफसील जानते हैं जरमीन ज़हरा से। जरमीन, इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात मिली? देखिए, आईएसपीआर ने बताया है कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जब दहशतगर्दों ने कच्छी के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी को आईईडी से निशाना बनाया और ये भारतीय आलाकार लोस लिबरेशन आर्मी से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। इस दिफा में, मादरे वतन के दिफा में 7 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। जिन शोधा ने जाम शहादत नोश किया उसमें सूबेदार उमर फारूक, नाइक आसिफ खान, नाइक मशकूर अली, सिपाही तारिक नवाज, सिपाही वाजिद अहमद फैज, सिपाही मोहम्मद आसिम, सिपाही मोहम्मद काशिफ खान शामिल हैं। इस वक्त इलाके की क्लियरेंस और दहशतगर्दों की मौजूदगी को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो जारी है और आईएसपीआर का कहना है कि इस बुज़दिलाना और संगीन कार्रवाई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन को, इस्तेकाम को और ठीक है, शुक्रिया आपका जमीन, आप हमें तफसील से आगाह कर रही थी। खुशामदीद। यहाँ से आपको हम पाक भारत कशीदा सूरत हाल से मुतालिक मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। सबसे पहले सिचुएशन रूम से ताज़ा तरीन खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों के साथ ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को मशरिकी सरहद पर भारत के जारहाना और इश्तियाल अंगेज इकदाम से आगाह किया गया। एलामिया में कहा गया कि मुसल्लह अफवाज कौमी ताकत के अनासर की मदद से मुल्क की सलामती और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे ज्यादा पेशा वराना और नज़्म ज़ब्त की हामिल अफवाज में से एक है। कौमी क़यादत ने के लिए पाकिस्तान के गैर मुबहम अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने इदारे की पेशा वराना महारत और स्ट्रेटेजिक फहम को सराहा। और अभी आपको ये भी बताएं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने 24 घंटों में दूसरी मुलाकात की है। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। गुज़श्ता चंद रोज के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी मुलाकातें हुई हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ कशीदगी की सूरत हाल के बायस भारतीय हुकूमत ने मुल्क भर में 7 मई को फर्जी जंगी मशकें करने का हुक्म दिया। आपको मनासिर दिखा रहे हैं। आपको बताएं, भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासतों को जंगी सायरन बचाने और शहरी दिफा की तरबियत की हिदायत की गई है। आज नई दिल्ली, लखनऊ और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी शहरी दिफा की मशकें की गई। शहरियों और स्कूलों में बच्चों को खतरे के सायरन पर महफूज जगहों पर पनाह लेने और हमले की सूरत में बचाव की मशकें कराई गई। गुज़श्ता रोज भारतीय पंजाब के इलाके फिरोजपुर में 30 मिनट तक ब्लैकआउट रिहर्सल की गई थी। इलाके में बिजली बंद करके मुसलसल सायरन बजाए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुल्क के अहम मकामात पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। जोहरी प्लांट, रिफाइनरीज, फौजी अड्डों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जैसे हसास मकामात पर भी मुमकिन हमले की सूरत में बचाव की मशकें की गई। साथ ही साथ आपको बताएं, कौमी असेंबली में आज इजलास में शिरकत की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम भारतीय पागलपन के सामने झुकने वाली नहीं है। कौमी असेंबली से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पाकिस्तान को सजा देना नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. It is the politicization of water, the criminalization of nature. What madness is this? That you would threaten the food and livelihood of millions for a grievance that lies within your own borders. Let no one mistake our restraint for weakness. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. Our skies are guarded. Our borders are sealed by valor. Our nation stands united from Karachi to Khyber, from Lahore to Larkana. If India wishes to walk the path of peace, let
them come with open hands, not clenched fists. Let them bring facts, not fabrication. Let us sit as neighbors and speak the truth. And if they do not, if they continue to howl in anger and march in madness, then let them remember the people of Pakistan are not made to kneel. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, आपने जाना। कौमी असेंबली के इसी इजलास में विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने भी इजहार ख्याल किया और कहा कि भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। गुजरात की कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। वो पहलगाम को सिक्योरिटी नहीं दे सका। पहलगाम भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर है। वो राहत इंदौरी एक भारत में शायर गुजरे हैं, वो कहते थे कि सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। ये क्यों कहा? ये जो बिहार के इलेक्शन की बात हो रही है और बिहार के अंदर बीजेपी के जो अजाइम हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उस लिए भी है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोकने के लिए भी है। जब मैं एलओसी पर था तो वहां मुझे बच्चे मिले, उन्होंने कहा हमें भी मौका दें, ये आए तो सही, हमारे सीने हाजिर हैं। जिस कौम के बच्चों का ये जोश होगा, जिस कौम की बहनों का, माँ बेटियों का ये जोश होगा, उस कौम को तुम कैसे हराओगे? उस कौम के खिलाफ कैसे जारियत करोगे? अफवाज पाकिस्तान का वो रिस्पांस होगा, हमने कभी पहल नहीं की। वी आर नॉट द अग्रेसर्स, वी आर नॉट द प्रोवोकेटर्स। मगर अगर हमारी तरफ बढ़े तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्या पॉल मलिक ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को डरपोक करार दे दिया। कहा, नरेंद्र मोदी पहलगाम वाक़े पर पूरे भारत को बेवकूफ बना रहे हैं। जंगी जुनून का माहौल बनाने वाले मोदी कुछ नहीं करेंगे। उनके अंदर ना जंग शुरू करने की हिम्मत है, ना जंग जारी रखने का हौसला है। भारतीय हुकूमत नाअहलों पर मुश्तमिल है। पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी में नाकामी पर मोदी को कौम से माफी मांगनी चाहिए। कि भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खारगे ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी को पहलगाम वाक़े की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, इसलिए मोदी ने 19 अप्रैल का अपना मकबूजा कश्मीर का दौरा मंसूख कर दिया था। मोदी को पहलगाम हमले से 3 दिन पहले श्रीनगर का दौरा करके एक रेलवे लाइन के सेक्शन का इफ्तिताह करना था। मलिक अर्जुन ने रांची में रैली से खिताब करते हुए कहा कि जब मोदी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अपना दौरा मंसूख कर दिया तो आम शहरियों की हिफाजत के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। पाक भारत कशीदा सूरत हाल से मुतालिक सिचुएशन रूम आपको मुसलसल अपडेटेड रखेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। उनका यह भी कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से ना खुद उन्होंने और ना ही बानी पीटीआई ने इनकार किया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज आजम मलिक से। आजम, मजीद क्या कहना है अली अमीन गंडापुर का? जी देखिए, मैं तो पेशावर में मौजूद हूँ और एक इंतहाई अहम मीटिंग में अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला केपी भी मौजूद थे। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में बानी चेयरमैन की कोई जगह नहीं दे सकता। उन्होंने ये भी कहा कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बानी की रिहाई के लिए कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने तहरीक इंसाफ को कोई धोखा नहीं दिया और 2014 के धरनों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं दी। इंतहाई अहम बात यह है कि अली अमीन गंडापुर का आज जो रवैया था तहरीक इंसाफ के बारे में और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, वो इंतहाई पॉजिटिव था। उन्होंने ये भी कहा कि ना उनका, ना तहरीक इंसाफ का और ना ही बानी चेयरमैन का आर्मी से कोई खिलाफ है। ये भी कहा कि उनकी रेड लाइन पाकिस्तान है। उनका ये कहना था कि वफाकी हुकूमत का रवैया उनके साथ बुरा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी अंदरूनी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन दुश्मन के खिलाफ वो मुतहद हैं। उन्होंने कहा कि किसी पॉलिसी पर इख्तिलाफ हो सकता है मगर इदारे के अंदर कोई इदारे से कोई लड़ाई नहीं है। उनका कहना था कि ये बयानिया गलत है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि उनका कोई एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा नहीं। बानी चेयरमैन ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, तहरीक इंसाफ ने, और ना ही उन्होंने कभी मुज़ाकरात से इनकार किया है। अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उन्होंने ये भी कहा हो सकता है कि दूसरी तरफ से भी कोई मसला हो। हुकूमती सतह पर कमेटियां बनी मगर कामयाब ना हो सकी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बानी चेयरमैन के हवाले से कोई बयान नहीं दिया और ना ही कभी किसी जलसे में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की।
उनका ये भी कहना था कि उन्हें जब इंसाफ मिलेगा तो वो एहतजाज की तरफ जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि जिन्होंने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई उनसे मुज़ाकरात के वो हामी नहीं, लेकिन जिन्होंने बंदूक छोड़ दी उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात से ना खुद उन्होंने और ना ही बानी पीटीआई ने इनकार किया एस्टेब्लिशमेंट से। शुक्रिया आपका आजम, आप तफसील से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान के साबिक इंडस वाटर कमिश्नर जमात अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को आलमी बैंक की सालिसी अदालत में चैलेंज करे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में जमात अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान पानी की कमी से होने वाले माली नुकसानात का दावा भी दायर कर सकता है। ये बताइए कि प्यूनिटिव मेजर्स क्या है, सजा क्या है वायलेटर के लिए, चाहे वो एक पार्टी हो या दूसरी पार्टी, जो वायलेटर है उसके लिए इस मायदे में कुछ सजा भी है? नहीं, इसमें कोई सजा जो होती है, इंटरनेशनल मायदे जो होते हैं वो दोनों मिलकर जो करते हैं या थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन अमूमन जो रवाज और ट्रेडिशन यही है कि इस मायदे को दोनों या तीनों पार्टियां जो रेस्पेक्ट करती हैं इसको। जी, लेकिन अब तो रिस्पेक्ट इसकी खत्म होगी ना, जब बैंक में डाल दिया अब तो रिस्पेक्ट खत्म हो गया। अब जाहिर है कि जो इसमें इदारे इन्वॉल्व थे, उस वक्त वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व था, उसके पास जाना चाहिए, कोर्ट ऑफ रिपिटेशन बननी चाहिए, और इंडिया ने ये जो ब्रीच ऑफ ट्रीटी की है, ये लेटर लिख करके हम पानी बंद कर रहे हैं, उसका वहां पर टेकअप करना। तो इसका मतलब कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की गुंजाइश इसमें है? बिल्कुल जी है। ये ट्रीटी जो है ना, ट्रीटी अभी लाइव है, क्योंकि आर्टिकल 12(2) जो ट्रीटी का है उसमें कोई भी पार्टी यूनिलेटरली इसमें कोई चेंजेस या तब्दीली या इसको स्क्रैप या इसको टर्मिनेट नहीं